हरे कृष्णा, जय माँ दुर्गा, जय प्रत्यंगिरा। तो आज टॉपिक है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ओके, आई थिंक काफ़ी दिनों पहले मैंने रीडिंग की थी, सो वी डूइंग द रीडिंग अगेन एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो, सेकंड जो है वो है एनर्जी ओरेकल एंड थर्ड इज द ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, तीनों के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स कनेक्ट टू इट। आप चाहते हैं तो इसे 3 कार्ड रीडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं टाइटल में डाल दूंगा, इट्स अ 3 कार्ड रीडिंग। सो लेट्स कनेक्ट विद द फर्स्ट कार्ड जो कि है टैरो। ठीक है, चलो देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये मैं फिलहाल थोड़े से साइड में रखता हूँ। सो लेट्स डू द शफलिंग। देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओह, ये कार्ड आ गया। ठीक है, और देखते हैं दूसरा कार्ड भी क्या आ गया है। यह है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, फिर आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इंटरेस्टिंग से कार्ड्स आ रहे हैं। वी गॉट द सन। ओके, ये 2 कार्ड आ गए जो कि है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखते हैं और कौन से कार्ड आ रहे हैं। चलो ये कार्ड आ गए। आई थिंक दिस इज द लिमिट वी रीच्ड विद दिस ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। एंड जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लेकिन उसके साथ जो है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, सीरियस लियो, सैज। तो पानी वर्सेस आग, क्या कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बिल्कुल वही हो रहा है यहाँ पे। यू नो, पहली बात कि कहीं ना कहीं पे जिस पर्सन को आई थिंक लग रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ। 3 ऑफ कप्स को कई बार हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि कनेक्शन तो है लेकिन एक व्यक्ति के साथ नहीं, 2 व्यक्ति के साथ है। मतलब अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ पे अफेयर या फिर ये पर्सन किसी और के साथ एक्स्ट्रा फ्रेंडली हो रहा है जो आपके समझ के बाहर है। यू नो, कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद या फिर जब आप रिलेशनशिप में कमिटमेंट पे आते हैं तो दूसरा कोई जो व्यक्ति होता है वो कई बार अपने हिस्से की कमिटमेंट भूल जाता है। ठीक है, तब वो इशू हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं पे फिर चीज़ें ऐसी वर्क करती है वेर यू थिंक कि भाई ये पर्सन क्या कर रहा है एग्जैक्टली, क्या उसको अंडरस्टैंडिंग है कि वो गलत हो रहा है यहाँ पे, फिर गलती कर रहा है। वही बात यहाँ पे आ रही है कि 3 ऑफ कप्स यानी कि भाई मिक्स होना बहुत सारे लोगों के साथ या फिर अपने जो इमोशंस है उसको मिक्स करना, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं होती। 10 ऑफ वॉन्ड्स में क्या हो रहा है कि इस पर्सन को भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जो भी इसने किया अभी ये ओवर हो रहा है। मतलब या तो दूसरा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा है एंड इसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपने और इनसे इन दोनों ने, मतलब आप दोनों ने मिलके रिश्ते की शुरुआत की। अब आप दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, कि भाई आपके हिसाब से मिलते हैं या फिर आप जैसे कहते हैं वैसे हम बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो आपकी गाड़ी है वो बहुत ही स्मूथली चल रही है। अब ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के पास जा रहा है या फिर किसी के साथ एक्स्ट्रा फ्रेंडली हो रहा है तो ये पर्सन इस पर्सन को दबा रहा है, फोर्स कर रहा है, प्रेशर ला रहा है। इसके कारण इसकी जो गाड़ी है वो अचानक से कौन से भी गियर में जा रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा सफ़र है जहाँ पे इंसान को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ जो मेरे बस के बाहर है। यानी कई बार लगता है ना कि हमारे कैपेसिटी में हो जाएगा, लेकिन फिर लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने काम किया हो कॉर्पोरेट में या फिर कहीं पे आपको बताया जाता है कि स्पेसिफिक एक टाइम आपको दिया जाता है कि भाई 10 दिन के अंदर या फिर 20 दिनों के अंदर हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, और आप कहते हैं कि भाई हो जाएगा और आप कह रहे हो कि नहीं होगा कंप्लीट। तो वो जो प्रेशर फिर बिल्डअप होता है कैसे भी करो लेकिन कंप्लीट करो, वो यहाँ पे हो रहा है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि ये ख्वाहिशें गिन रहा है कि कैसे आपके साथ तो कभी कनेक्टेड था और अब उसकी हालत क्या हो गई है। देखो, ज़िंदगी जो होती है वो हमेशा चलती ही रहती है, फिर चाहे आपके साथ अच्छा हो या बुरा हो, ज़िंदगी रुकती नहीं। बिकॉज ज़िंदगी किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये हर चीज़ को लेके आगे बढ़ रही है। जैसे कि पत्थर हो गए, पानी हो गया, लोग हो गए, चिड़िया हो गई, तो सब वहाँ पे आते हैं। तो किसी एक के लिए ज़िंदगी रुक नहीं सकती, यही ब्रूटल ट्रुथ है। द सन का कारण कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि भाई मुझे मेरे ज़िंदगी में वापस कदम रखना चाहिए। ठीक है, हालांकि सन यहाँ पे ये भी निर्देश करता है कि कहीं ना कहीं पे ये आपकी तरफ प्यार से अंडरस्टैंड कर रहा है कि भाई आप उसे वापस से अपनाओगे या फिर आप उसे एक बार और तवज्जो दोगे। मतलब वो आपकी तरफ ऐसा देख रहा है कि आप उसको क्षमा कर दोगे। अगर आप उसको सिर्फ क्षमा नहीं बल्कि एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसकी ज़िंदगी बेहतरीन हो सकती है। उसको शायद अपने आप को माफ़ करना नहीं जम रहा है।
इस पर्सन की आई थिंक कमज़ोरी है कि ये अपने आप को माफ़ नहीं कर रहा, क्योंकि ये माफ़ नहीं कर रहा तो इसका कॉन्शियसनेस जो है वो इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ना तो इसको नींद आ रही है, ना ही ठीक से सपने आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि यहाँ पे एक कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे क्या निर्देश कर रहा है, कहीं ना कहीं पे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बंदिशों में खुद को पा रहा है। वॉन्ड्स जिसे हम कहते हैं कि भाई फायर साइन पैशन तो होती है, लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, जैसे कि लकड़ी इकट्ठा करना जिम्मेदारी होती है। तो ये पर्सन जिम्मेदारियों का बोझ अभी सह नहीं सकता, ठीक है। एक तरफ इसे शायद लग रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन इसको शायद सिर्फ फन करने थे, और अब वो आपकी तरफ देख रहा है जो जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। तो अब इसको लग रहा है कि शायद आप इसकी मदद कर सकते हो। किंग ऑफ पेंटाकल्स, प्रैक्टिकलिटी को अंडरस्टैंड करना। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके हिसाब से मैं जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट करूं। इससे मुझे एक बात अंडरस्टैंड हो गई कि आप में से कुछ लोग अगर ऐसे रिश्ते में फंस गए हो या फिर सफ़र कर रहे हो जहाँ पे ये पर्सन अभी कमिटमेंट के बाद या फिर शादी के बाद बदल चुका है, ड्रिंक करता है या फिर बहुत ही अलग अलग चीज़ें करता है जहाँ पे आपके ऊपर धौंस जमाता है। तो चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या फिर आपके बच्चे हो, या आपकी अगर कदर नहीं करता, तो आई थिंक इस पर्सन को आप कितना भी तवज्जो दो, ये बदलने वाला है नहीं, ठीक है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने किए हुए पर पछताते हैं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपने किए को वैसे ही आगे लेके बढ़ते हैं। तो ये एक पहलू यहाँ पे आ रहा है इस रीडिंग में कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके मुताबिक वो जो कर रहा है वही सही है, देन यू कांट स्टॉप द पर्सन, ठीक है। 6 ऑफ पेंटाकल्स जो कार्ड आ गए यहाँ पे इस पर्सन को अंडरस्टैंड हो रही कि कहीं पे तो मैं गलत हूँ। अब वो कहाँ पे गलत है ये उसको खुद को पता करना होगा, आपको उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन खुद ब खुद इसको अंडरस्टैंड करेगा कि भाई हाँ, मैं यहाँ पे गलत हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। हालांकि ये तभी आएगा जब इसको सच में रियलाइज होगा कि मेरे हाथ से बहुत सी चीज़ें छूट रही हैं। जैसे कि अगर EMI समय पे भर नहीं पा रहा है, या फिर ऐसे काफ़ी सारे रिश्ते जैसे कि फ्रेंड्स हो गए वो अगर निकल गए हैं, फैमिली के साथ बात नहीं करे, तो कुछ तो गड़बड़ हुई है ना कि इतने सारे लोग इसको छोड़ के जा रहे हैं। तब इसको अंडरस्टैंडिंग होगा कि भाई कहीं पे तो मैं गलत हूँ। द डेविल कैप्रिकॉर्न का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन हवस का शिकार हुआ था, या फिर अपनी भावनाओं को ये कैद नहीं कर पाया, अपनी इच्छाओं का दमन नहीं कर पाया। तो क्या हुआ, जैसे कि आपको एक मूर्ति दिख रही है यहाँ पे, आपको राक्षस दिख रहा है जो देवी माँ के पैर के नीचे है, उसकी जगह वहीं पे होती है। जब ये उठता है तो ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और फिर क्या होता है, नेगेटिव। तो इसके साथ शायद आई थिंक बहुत सारा नेगेटिव पहले ही हो चुका है। अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। ऑलमोस्ट 6 मिनट हो चुके हैं। ये आ गया पहला कार्ड जो कि है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है। कहीं ना कहीं अब इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, तो क्या उसे हीलिंग मिलेगी? डोर टू वैल्यू, भाई कोई तो ऐसा मिले जो इसको अंडरस्टैंड करे, इसकी वैल्यू करे। थर्ड जो कार्ड है वो है द सन। सन बिल्कुल वही जगह पे आ गए हैं जहाँ पे था। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। 4 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं एंड आई होप यू कुड सी द कार्ड्स, ठीक है। 4 कार्ड्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। फोर्थ कार्ड इज दिस वन, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। देखो, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि एक कार्ड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर्सन को बाहर निकलना है, जहाँ पे अटक चुका है, जहाँ पे उसको लग नहीं रहा था कभी वो अटकेगा, अभी वो अटक चुका है। एंड अब वो चाहता है, जैसे कि मान लो कि पिंजरे में ये पंछी कैद हो चुका है और अभी चाहता है कि इस पिंजरे से बाहर निकले। हालांकि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है ये इसको जाने नहीं दे रहा है। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि इसको फोर्स करना, इसको मैनिपुलेट करना, सारी बातें शुरू है यहाँ पे। बट अगेन कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। अगर आप ये नंबर ध्यान से पढ़ोगे 34 कंबाइन करो 3 + 4 = 7, तो कहीं ना कहीं एंजल नंबर यहाँ पे आता है जो शायद इसके आगे बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो अगर ये इसके लिए एक लाइफ लॉन्ग लेसन है तो इसको इस चीज़ से गुजरना ही पड़ेगा। सेकेंड जो कार्ड है वो है डोर टू वैल्यू। आई थिंक ये पर्सन फिलहाल या फिर अभी वैल्यू करने के बारे में सोच रहा है। पहले आई थिंक इसकी ज़िंदगी में वैल्यू नहीं थी, जैसे चाहे वैसे पैसे खर्च करता था, शायद किसी के ऊपर लुटा रहा था। लेकिन अब इसको अंडरस्टैंड हो चुका है कि कहीं ना कहीं पे तो मैं गलत हूँ और मुझे अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। जब दुनिया आपको सिर्फ पैसों से नापती है, तोलती है, तो तभी तक होता है जब तक आपके पास पैसे हो। जिस पल आप पैसों से मोहताज हो गए, दुनिया आपको पूछती भी नहीं है। फिर चाहे कितने भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। द सन का मतलब ये आ रहा है कि अब आई थिंक अपने किए के ऊपर पछता रहा है।
द सन जो होता है वो होता है जैसे कि पछताना या फिर भगवान के करीब जाना। तो ये पर्सन भगवान के करीब जाने की कोशिश तो कर सकता है लेकिन जा नहीं सकता जब तक कि अपने पछतावे के आंसू वो रोता नहीं है एंड ये क्या कहता है कि भी मैंने गलत किया, मुझे दोबारा नहीं करना है, तब तक ये अपने आप को हील नहीं कर सकता। फिलहाल इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आप, वुमन होल्डिंग ए कॉइन। आई थिंक आप ही उसके ज़िंदगी में एक ऐसा दरवाज़ा बन चुका है जो इसको अलाउ करते हो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ये जहाँ पे भी स्टक हुआ है वहाँ से इसको आगे बढ़ने की सख्त ज़रूरत है। अगर वो आगे नहीं बढ़ सकता तो वो वहीं पे अटक के रह जाएगा। सो वुमन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे ये बातें आती है कि क्या आप सच में इसकी हेल्प करना चाहते हो या नहीं, ये पूरी तरह से आपका डिसीजन होगा। थर्ड हम देखते हैं कि ओरेकल, ब्लू रशिक ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। पहला ही कार्ड जो आ चुका है, ठीक है, वो है गिफ्ट। तो किसको क्या गिफ्ट मिलने रहा है या फिर मिलने वाला है वो देखते हैं यहाँ पे। बाकी हम सेकंड करते हैं यहाँ पे इस कार्ड की शफलिंग। ठीक है, जस्ट मिनट। ओके, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं यहाँ पे हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। ठीक है, वो एक और कार्ड हो गया पॉप्ड अप जो कि है भाई ट्विस्ट। ओके ये पे वही रीडिंग आ रही है जो कि पहले आ चुकी थी। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कोई तो कार्ड फ्लिप हुआ, मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ गया वो कार्ड। अभी तो यहाँ पे था, ठीक है, मिल नहीं रहा मुझे। चलो दोबारा से हम करते हैं शफलिंग। ऐसा होता है कार्ड्स आते हैं लेकिन छिप जाते हैं, वही हो रहा है। चलो ये तो कार्ड आ गया। ठीक है, ये क्या है, बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड आ गया है जो अगेन ट्विस्ट दर्शाता है। मतलब ये सिर्फ आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इस पर्सन के लिए और जिससे वो कनेक्टेड हैं उसके लिए भी एप्लीकेबल है। एंड 3 जो कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं वो क्या है वो देखते हैं। जो वो है हग्स एंड किसेस, वो हैं प्लानिंग्स एंड वो है फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, आई थिंक मुझे एक और कार्ड की ज़रूरत है, 1 या 2 कार्ड की, ताकि ये जो ये जो थिंकिंग है या फिर ये जो सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, एंड ये आ गया है एंगेजमेंट। ठीक है, एक फाइनल कार्ड देखते हैं। यस, वो 2 कार्ड आ गए हैं एंड वो देखते हैं वो क्या कार्ड है। वो है वुंड्स एंड इमोशनल डिस्टेंस। ठीक है, आप यू कुड सी दैट ये 2 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। सो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिल रही है। आई थिंक आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो चीज़ें आ रही है ना वो हम अगर जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं गिफ्ट मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे कोई पर्सन इनसे कनेक्ट हुआ एज अ गिफ्ट। लेकिन एक्चुअली हीलिंग के लिए इनके था कि ज़िंदगी में अगर गलती कर रहे हैं तो इतनी गलती कर बैठे कि ज़िंदगी में फिर वापस से गलती ही ना करे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि भाई इनको पता चल गया ये किसी के प्यार में तो है लेकिन वो प्यार नहीं था, वो बस लस्ट थी और कोई इसे इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है। दिल चाहता है, उसमें एक शॉट था कि सैफ अली खान कहीं पे जाता है गोवा में, वहाँ पे उसे लगता है कि उसे किसी से प्यार होगा लेकिन वो उस व्यक्ति को लूटती है। इसका मतलब क्या है, ट्विस्ट है जो हमें लगता है उसके बिल्कुल उल्टा हो रहा है यहाँ पे। बॉन्ड यानी कि या तो वो पर्सन इनको कंट्रोल कर रहा है या फिर आपके साथ जो इनका बॉन्ड था वो भी टूटने की कगार पर है। ठीक है, इट कुड बी ब्रोकन डाउन। हग्स एंड किसेस, क्या ये इसके लिए इतना ज़रूरी था कि इसलिए इसने अपने रिश्ते को या फिर अपने आप को ही दाव पे लगाया। अब जो हो रहा है कि प्लानिंग हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एंगेजमेंट हो रही है, वो बात है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो या तो अपने मन के विरुद्ध एंगेज हो रहा है किसी के साथ, या तो वो कहीं पे बिजनेस कर रहा है जो अभी उसको करना पड़ रहा है। मतलब अगर वो फाइनेंशियली उसने लॉसेस किए हैं तो वो भरने के लिए उसे अभी कोई बिजनेस करना पड़ रहा है, फिर ऐसे कोई फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ रही है जिसके साथ वो खुश नहीं है। फ्रस्ट्रेशन इसका बढ़ते जा रहा है जो भी इसके कंट्रोल के बाहर है। प्लानिंग चल रही है लेकिन वो इस कदर नहीं चल रही जो ये चाहता था। कई बार ना ऐसा होता है कि हमारे लिए कोई और ही कुछ सोचता है और हम कहते हैं कि हम इसके साथ खुश नहीं हैं, वो बात इस साथ हो रही है। अब जो 2 कार्ड आ गए हैं वो है वुंड्स एंड इमोशनल डिस्टेंस। वुंड्स यानी कि जख्म एंड इमोशनल डिस्टेंस मतलब कि अभी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके प्यार के काबिल नहीं है, इसने पहले ही बहुत गुनाह किए हैं, या फिर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन और अभी आपकी जोड़ी जम नहीं रही है, तो इमोशनल डिस्टेंस बढ़ सकता है, बढ़ते जा रहा है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो शादी के बाद भी एक दूसरे से दूर होते हैं बिकॉज वो एक दूसरे के लायक नहीं होते। अब कोई व्यक्ति या तो घमंडी होता है या फिर दूसरे को बैकस्टैब करता है। अब इसमें से किसने क्या किया है वो आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन ये पर्सन अभी जख्मी है और इस जख्म को जब तक वो हील नहीं करेगा तब तक वो इससे छुटकारा नहीं पाएगा। तो इतना रीडिंग रिगार्डिंग अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। टिल देन टेक केयर।